अमेरिका के ऊपर जाहिर बात है हरीफ या ईरान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप इजराइल की जंग के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर वैसे जनरल सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? क्या वो इस जंग को सपोर्ट कर रही है अवाम वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, बहुत मुख्तसर जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। यहाँ एक ज़बरदस्त तकसीम पाई जाती है जनरल पॉपुलेशन में भी, और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद अपनी जो ट्रंप की मागा मूवमेंट, जिसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तहरीक कहा जाता है, और जिसके वो सरखैल हैं, लीडर हैं, जिन्होंने वो इंट्रोड्यूस की, उसमें भी आपको वाज़े बहुत बड़ी बड़ी दरारें नज़र आ रही हैं। और इस वक्त जो बहुत ख़ास पर्सनैलिटीज़, शख्सियात जो उस तहरीक से वाबस्ता थीं, वो भी खुलकर इस जंग की और इस मुदाखलत की मुखालफत कर रही है। न सिर्फ ये कि मागा, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी में भी आपको एक तकसीम नज़र आती है। और नज़र ये आता है कि ये इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये हमारी खुलकर, यानी मैं एक बहुत तवील अरसे से मंसूर अमेरिका में मुक़िम हूँ, खुसूसन वाशिंगटन एरिया में। इस कदर खुलकर किसी जंग की मुखालफत और खुसूसन इसराइल के हवाले से जो बातें बरसर आम यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में और फिर सोशल मीडिया पे की जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है पॉलिसी साज शख्सियात के लिए भी और इदारों के लिए भी। ठीक। और यही आप देखिए, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जो ट्रम्प के चेहरे पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो अब उनको नज़र आ रहा है कि कितनी एक बड़ी मैसिव मिसकैलकुलेशन उनसे हुई है। और वही आप ये देखें कि जो बार बार जो एक गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ से कोई 5-6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ औकात में तब्दील होते जा रहे हैं। और अब हमको ये वाज़े तौर पर इन्होंने अब कह दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि हमने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि इसराइल ये वॉर इधर वे करना चाहता था, अटैक करना चाहता था, और अगर हम इनका साथ नहीं देते तो हमारा नुकसान होता था। हम उस नुकसान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये अमेरिकन पब्लिक पर यह वाज़े हो चुका है कि ये असल में इसराइल की जंग है, जिसको अमेरिका ने ज्वाइन किया है, और उसकी मदद में अब अमेरिकन्स मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपको एक वाज़े शिफ्ट नज़र आ रही है, और ये जो दरार है आपको और बढ़ती हुई नज़र आएगी आइंदा। जैसे कि आपने खुद फरमाया कि अगर ये तूल पकड़ती है, अगर मज़ीद मामला जैसे कि कहा जा रहा है 4-5 हफ्ते, महीनों की बात अगर है, तो आप देखेंगे कि वाज़े तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकसीम नज़र आएगी, और जिसका इम्पैक्ट आपको जो आने वाले इलेक्शंस हैं अब नवंबर में जो होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस का कंट्रोल मोस्ट लाइकली डेमोक्रेट्स की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है मंसूर, तो होगा ये कि सदर ट्रंप एक तीसरी बार इम्पीच होंगे, और अगर सेनेट में 60 वोट डेमोक्रेट्स को मिल जाते हैं तो इनको बाकायदा ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनल कॉस्ट है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही ख़तरनाक लेगेसी की तरफ। मंसूर जाफर साहब, आप कुछ मशरक़ वस्ता के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा जब से ये हमले शुरू हुए हैं, बाकायदा तौर पे एक पोजीशन लेके प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई, लेकिन आप समझते हैं कि उधर भी अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है मशरक़ वस्ता के उन तमाम ममालिक की जिनके ऊपर ईरान की जानिब से भी हमले किए गए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो ये ममालिक जो हैं खुद भी अपने आप को इस जंग में इन्वॉल्व करें और ये अटैक्स अब उनके जानिब से भी शुरू किए जाएं, या आपके ख्याल में वेट एंड सी पॉलिसी पे ही वो जो है वो इत्तफाक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अमेरिका या इजराइल जिस तरह भी इस वॉर को फ्रंट से लड़ रहे हैं वही लड़ते रहें? जीसीसी कंट्रीज और इन इन पर्टिकुलर और इन जनरल जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इस बारे में यकीनन खराज के मुस्तहक हैं कि उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कतई नज़र इसके कि ईरान ने जो माजी से चला आ रहा इन इस खत्ते के इन दोनों जो फरीकों के दरमियान अपना एक कॉन्फिडेंस का जो डेफिसिट है, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, वो ज़ाहिर एक आध दिन की पैदावार नहीं है। एक अरसे से यही कशीदगी की कैफियत चली आ रही थी। ये तो जितनी देर आप दबा सकते हैं, अपने सर को रेत में आपने दबाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको किसी ने शोला दिखाया तो आप देखें कि वो एक आग की सूरत में भड़क उठा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन मुल्कों के, हाँ, यकीनन रिजेंटमेंट पाई जाती है, और किसी ना किसी दर्जे में हुकूमती लेवल पे तो नहीं, लेकिन अवामी सतह पे एक बदला लेने का या एक रिवेंज का अंसर भी देखने को मिलता है। खासतौर पे अगर आप उनके सोशल मीडिया और अरब मीडिया को स्कैन करें तो इस नौयत की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, कॉलम निगार इस नौयत की बातें कर रहे हैं। जी। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो अपने आप को जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का मोहताज समझती थी,
उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला ने उन्हें बड़ी बुरी तरह डिच किया है। मेरी मुराद अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने इस खत्ते में अपने जितने भी अहम, आप कह लीजिए, मिसाइल शिकल सिस्टम थे, खासतौर पे जो सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने वाले थे, कतर को प्रोटेक्ट, वो तमाम के तमाम इस जंग से पहले या तो कहीं यूक्रेन मुंतकिल कर दिए थे, या फिर उन्होंने उसको अपने लाडले इसराइल की हिफाजत के लिए वहां मुंतकिल कर दिया था। ठीक। तो एक लिहाज से इनको बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में उन्होंने छोड़ा था। तो लिहाजा ये ममालिक ममालिक समझते हैं, ये रियासतें समझती हैं कि इन्होंने अगर कोई जंग लड़नी है तो यकीनन इनके पास उस नौयत की एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होगी, तो ये लड़ सकेंगे। और वैसे भी ये खिता जंग लड़ने के हवाले से तो नहीं बना, ये तो यकीनन एक दुनिया में अपने आवाम के लिए और ख़ास तौर पे बहुत सारे तारकीन वतन के लिए एक जन्नत बनाई गई थी। लेकिन आपने देखा कि वो जन्नत अब बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, एक ऐसी खुली जेल बनती जा रही है। जिस तरह माजी में गजा के हवाले से मिसाल दी जाती थी कि वो खुली जेल है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, इस वक्त पूरे तकरीबन यूरोप का एशिया के इस खत्ते के साथ फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता है। इस पूरी जंग के बाद जैसे ही सारी फ्लाइट स्टैंड स्टिल हुई हैं, ऑपरेशन बंद हुए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है इस जंग का, वो इन ममालिक को मजबूर कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपना वो असर और नफूज जो उनका बराह रास्त या तो वाशिंगटन या इनडायरेक्टली इसराइल पर है, उसे इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि इस बारे में पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उन्होंने सबसे पहले एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में इंगेज होते हुए कम से कम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तो एक बाहमी एतमाद जो है बहाल करवाया है, ठीक। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या अश्योरेंस दिलवाई है। ईरान ईरान को इस बात का खदशा था कि अगर सऊदी अरब की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो फिर वो अपने हमले कैसे रोकें। फैज तो साहब पाकिस्तान ने जी, सऊदी फैज रहमान साहब, इस सारे मामले में जी जिस तरह ये बता रहे हैं मंसूर साहब के जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास जो दिफाई निज़ाम वहाँ पे मौजूद था, मेरे ख्याल में इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे हैं या मिसाइल्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ जी पे स्टॉक पाइल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहे हैं और इसके लिए एक परेशानी पाई जाती है। और दूसरी जानब हमने बरतानिया की जानिब से भी देखा, उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि रिजीम चेंज के अंदर जो है वो यकीन रखती हो, जबकि हमने माजी में देखा है कि बरतानिया एक बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है अमेरिका का। आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो एक वर्ल्ड ओवर सपोर्ट मिलनी चाहिए थी दीगर ममालिक की जानिब से, वो लेने में वो अब तक नाकाम रहा है? बिल्कुल ऐसी ही है। अब देखिए यूरोप बहुत ज़्यादा एक वहाँ रिलक्टेंस पाई जाती है। और अब यहाँ के जो एक बड़े एक अहम सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जो कि अपने ट्रम्प साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और इस जंग के बारे में सबसे बड़ी आवाज़ जो सामने आई है वो लिंडसे ग्राहम की आई है। तो उसने बाकायदा वो तो बुरा भला कह रहे हैं यूरोपियंस को कि वो अब तक शामिल नहीं हुए, लेकिन बातों की हद तक तो ज़रूर हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, असल में मंसूर इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो ये कि जिससे एक इंग्लिश का जो मुहावरा है कि टू स्प्रेड योर सेल्फ थिन, अमेरिका ने और इसराइल ने अपने जो टेंटिकल्स हैं वो इस तरह से फैला दिए हैं हर जगह कि जो एक अपनी फिर जो आपकी जो एक इंसानी मजबूरियां हैं और इंसानी जो हदूद हैं उनको आप पार नहीं कर सकते जो कुदरत ने बनाई हैं। और आज वही आपके सामने आ रहा है कि देखिए हम तो खुद, मैं भी कई तबसरे कर चुका हूँ। जब वॉर शुरू हुई, चौथा दिन शुरू हो चुका है, पहले दिन हमने यही कहा था कि शायद ईरान सस्टेन ना कर पाए। लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अमेरिकन ये कह रहे हैं, जो यहाँ के कमेंटेटर्स हैं और जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जिनकी मिलियंस ऑफ व्यूअर्स की उनकी फॉलोइंग है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, एक मुल्क है, एक तहजीब की वो नुमाइंदगी करता है। आप उसको इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़तरा है इस वक्त, अगर ये कैंपेन फेल होती है तो ख़तरा इसराइल को और इवन अमेरिका को है, जो कि नए ममालिक हैं, जो कि इन्वेंटेड कंट्रीज़ हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो असल जो डर और खौफ है वो अमेरिका में है और इसराइल के हवाले से लोगों को है कि क्या वाकई ये कैंपेन ईरान को मंसूर सिर्फ सरवाइव करना है। देखिए ईरान की जो थ्रेशहोल्ड है वो ये कि ऑल दे हैव टू डू जस्ट सर्वाइव, और एक वक्त 4 हफ्ते हो सकता है 4 महीने जितने भी वक्त है वो गुजार लें। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की जो, जैसे खुद हमारे मंसूर साहब ने, हमारे दोस्त ने फरमाया कि सारा स्टॉक पाइल्स न सिर्फ ये कि शिफ्ट कर दिया गया है बल्कि आपकी इन्वेंटरी अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता जी। आहिस्ता। और जो रीइंफोर्समेंट है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, अब आप जो लोग वहाँ पर सफ़र नहीं कर पा रहे, सारी फ़्लाइट्स ख़त्म हो चुकी है, आप उन सप्लाईज
को रीइंफोर्स कैसे करेंगे, वो स्टॉक पाइल्स दोबारा वहाँ कैसे पहुँचाए जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुसूसन ट्रम्प साहब ने, इनका ख्याल ये था कि जाएंगे 4-5 घंटे की ज़बरदस्त बॉम्बिंग करेंगे और मामला पूरा कोलैप्स हो जाएगा, और वहाँ ईरानी अवाम खड़े हो जाएंगे और फ़ौरन कोई नया आदमी आकर इनके साथ माहदा कर लेगा, डील करना शुरू कर देगा, और नाइस एंड डैंडी सब कुछ जो है होकर ही वापस हो जाएंगे, और फिर ये अपने नवंबर के इलेक्शंस जीतने के लिए अपनी फतह के ड्रम्स बजाएंगे, और फिर इनको कांग्रेस में और मज़ीद बड़ी अक्सरियत मिल जाएगी, ठीक। और ये एक ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।